दोस्तों इंडिया के अंदर स्टार्टअप कंपटीशन ले रहे हैं कि कितनी जल्दी हम डिलीवरी कर सके फूड आइटम्स की, लेकिन चाइना के अंदर अलग ही गेम चल रहा है कितनी जल्दी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार की। अभी कुछ दिनों पहले BYD ने अपने 10C सुपर फास्ट चार्जिंग को अनवील करा था, जहां पे 5 मिनट के अंदर में 400 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल गई थी। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी भाई चाइना की एक और कंपनी ने तोड़ दिया जिसका नाम है CATL। इनकी शेंजिंग बैटरी 5 मिनट के अंदर 520 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी और ऐसा करने वाली है दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन जाती है, फिर नंबर 1 बैटरी बन जाती है। आज इस सुपर फास्ट EV बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है इनकी सेंसिंग बैटरी के अंदर खासियत, क्या होता है ये 12C और इतनी सुपर फास्ट चार्जिंग बैटरी से हमारी EV की दुनिया या फिर जो ऑटोमोबाइल की दुनिया है वो कैसे चेंज होने वाली है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। अब डिटेल में जाने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो CATL जो है एक चाइनीज कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है कंटेम्पररी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाती है और EV बैटरी बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इनकी बैटरी आपको टेस्ला, BMW, इवन बहुत सारी चाइनीज कंपनीज की कारों में भी देखने को मिल जाएगी। CATL पूरी दुनिया में जितनी भी EV बैटरी सेल हो रही है उसमें 38% का मार्केट शेयर रखता है। इनका जो नियर कॉम्पिटिटर है वो है BYD, जिसका मार्केट शेयर बन जाता है 17% का। ये दोनों ही मिलकर पूरी दुनिया की 50% EV बैटरीज बनाते हैं। इवन ये हवाई जहाज के लिए भी बैटरी डेवलप कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई EV बैटरी के अंदर या फिर बैटरी स्टोरेज के मामले में जितनी इनोवेशन यहाँ पे CATL ने करी है शायद ही किसी और कंपनी ने करी हो। तो ये हो जाता है इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि इन्होंने रिसेंटली अपने टेक डे के अंदर अनवील करी है। एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी को अनवील करा है। सबसे पहली जो होती है फ्री वॉइड डुअल पावर बैटरी, दूसरी हो जाती है सेंसिंग बैटरी की सेकंड जनरेशन, तीसरी होती है सोडियम आयन बैटरी। लेकिन तीनों में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट गेन कर रही है वो जाती है इनकी सेंसिंग बैटरी की सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में आपको बता देता हूं, उससे पहले हल्का फर्स्ट जनरेशन का ब्रीफ देख लेते हैं कि इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में क्या करके दिखाया था। तो सेंसिंग बैटरी की फर्स्ट जनरेशन इन्होंने 2023 में अनवील करी थी, जहां पे इन्होंने अपने LFP बैटरी पैक को अनवील करा था, जो कि उस टाइम में दुनिया का सबसे पहला LFP बैटरी पैक था, जो कि 4C चार्जिंग के साथ आता था। 4C क्या होता है मैं थोड़ा आगे आपको बताने वाला हूं। जो C होता है इसका थोड़ा सा रोल होता है बैटरी चार्जिंग में। और यहाँ पे जो इन्होंने चार्जिंग अचीव करी थी वो थी 400 किलोमीटर की रेंज इन 10 मिनट्स, जो कि उस टाइम में बहुत ज्यादा फ्लैगशिप हो जाती है। जस्ट 2 साल बाद इन्होंने अब सेकंड जनरेशन को अनवील कर दिया है, जहां पे जो स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है वो भाई बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हो जाती है, बिल्कुल अद्भुत कह लो या अविश्वसनीय हो जाती है। यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो है भाई 5 मिनट के अंदर 520 किलोमीटर की रेंज 12C की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगेन ये दुनिया की पहली ऐसी बैटरी बन जाती है जो कि इतनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टोटल रेंज ये बैटरी प्रोवाइड करेगी 800 किलोमीटर की और जो मैक्सिमम करंट ये ले सकती है वो होगा 1.3 मेगावाट। जो BYD ने अभी अनवील करी थी कुछ दिन पहले वो 1 मेगावाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट कर रही थी, ये 1.3 मेगावाट। अगर किलोवाट में बोलो तो 1300 किलोवाट। इसके अलावा जिसकी ड्यूरेबिलिटी और जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। -10 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये 5 से 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और CATL के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट करंट चार्जिंग लेवल चल रहा है उससे सीधा डबल हो जाता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। ये बैटरी जब बिल्कुल लोएस्ट पावर पे भी होगी तो भी ये आपको 830 किलोवाट की पावर प्रोवाइड कर सकती है या फिर 1113 हॉर्स पावर, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। जब भी कार की बैटरी कम होती है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो पावर ढंग से नहीं दे पाती है। तो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अब देखो जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी BYD वाली, उन्हें तो सीधा समझ आ जाएगा भाई 10C क्या है, 5C क्या है, 12C क्या है। लेकिन जो थोड़े से नए बंदे हैं जिन्हें पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए काफी इजी कर देता हूँ, 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ लेगा इजिली। देखो ये जो 12C होता है, जो आगे का नंबर होता है वो तो नॉर्मली नंबर ही होता है, जो पीछे का C होता है ये होता है चार्ज मल्टीप्लायर। कोई बैटरी कितने गुना चार्ज हो सकती है, 12C का मतलब हो गया 12 गुना, 5C का मतलब हो गया 5 गुना। अब एक बैटरी के साथ भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक बैटरी ले लेते हैं, एक चार्जर ले लेते हैं, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि भाई कोई बैटरी कितनी फास्ट चार्ज होती है थ्योरेटिकली। अब यहाँ पे हमने 100 किलोवाट का बैटरी पैक ले लिया है जो कि 4C की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 4C मतलब हो गया 4 गुना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्जर लगाया जा सकता है वो है 400 किलोवाट का। एग्जांपल के लिए CATL की सेंसिंग जनरेशन 1 बैटरी जो थी वो 4C चार्जिंग के साथ आई थी। और बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी, तो 0 से 100 चार्ज होने में आपको 1 घंटे को सीधा 4 से डिवाइड कर देना है। 15 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 0 से 100। उसके बाद अगला एग्जांपल ले लेते हैं BYD का, जिन्होंने अपनी 10C फास्ट चार्जिंग अनवील किया था कुछ दिनों पहले ही। तो यहाँ भी सेम चीज होने वाली है। 100 किलोवाट का बैटरी पैक है, 10C की चार्जिंग सपोर्टेड है, जिसका मतलब है 1000 किलोवाट तक की मैक्सिमम चार्जिंग ले लेगा या फिर आप 1 मेगावाट भी बोल सकते हो। यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे, 1 घंटे को डिवाइड कर देंगे 10 से और यहाँ पे 6 मिनट में जो बैटरी है 0 से 100 फुल चार्ज हो जाएगी। और उसके बाद लेते हैं रिसेंटली जो CATL ने दिखाया अपनी
12C की फास्ट चार्जिंग, जहां पे बैटरी पैक वही 100 किलोवाट आवर का है। 12C की यहाँ पे चार्जिंग सपोर्टेड है। अब यहाँ पे 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट में जो बैटरी है 0 से 100% चार्ज हो जाएगी। अब देखो ये होता है थ्योरेटिकली, ये मैंने आपको समझाने के लिए इजी वे में बता दिया है। अब आपको फ्यूचर में 2 मिनट में पता लग जाएगा कोई बैटरी कितनी फास्ट है, 10C कितना होता है, 5C कितना होता है, 7C कितना होता है, बहुत ईजी हो गया। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो ये चीज ऐसे काम नहीं करती है। बैटरी के भी भाई कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। मोस्टली बैटरी 10 से 80% तक ही अपनी मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड के साथ चार्ज होती है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी नीचे होती जाती है और 80 के बाद तो ये काफी स्लो हो जाता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा मोस्टली कंपनियां अपनी जो फास्ट चार्जिंग बताते हैं तो वो 10 से 80% बताते हैं, 0 से 100 नहीं बताते, क्योंकि 0 से 100 में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। सीएटल ने यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया है कि भाई इस साल के एंड तक ये 67 इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर अपनी शेंजिंग 2 बैटरी को लाने वाले हैं, जो कि इतनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी लगती है भाई चाइनीज कंपनी की, कि ये देरी नहीं करते हैं भाई। कोई टेक्नोलॉजी आई है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपको ऑन द रोड देखने को मिल जाती है। अब देखो ये जो इनोवेशन हुई है ना, इससे ईवी अडॉप्शन है, फिर ईवी की दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है भाई। अब तक भाई क्या आर्गुमेंट होता था लोगों के पास कि भाई कौन खड़ा रहेगा, हमें तो पेट्रोल पंप पे 5-10 मिनट लगते हैं, हम क्यों इतनी देर खड़े रहें चार्जिंग स्टेशन पे। तो लो भाई अब 5 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कितना फास्ट है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कितना होता है मैं बता देता हूँ आपको। आपने एक बार इधर देखा, इधर देखा, फिर इधर देखा, इतने में आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर के लिए चार्ज हो गई है। मुझे नहीं पता भाई इससे ज्यादा क्या फास्ट होने वाला है। पेट्रोल पंप पे भी आपको इससे ज्यादा टाइम लगता ही लगता है। तो फाइनली हम उस एरा में कूद चुके हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन फाइनली हम विटनेस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी आंखों से कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में 520 किलोमीटर चार्जिंग देखने को मिल गई है। अब ये नॉर्मल कब होगा, इंडस्ट्री में कब तक आएगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन हमने एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर दी है जो कि रियल लाइफ में हम यूज भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बैटरी जो है वो तो भाई सुधरती जा रही है, तगड़ी तगड़ी उनकी कैपेबिलिटी होती जा रही है, 12C की चार्जिंग सपोर्ट कर रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रा को भी मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी स्पीड अप करना पड़ेगा। जो ग्रिड वगैरह है, जो पूरी लाइंस बिछी हुई हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत अपडेट की जरूरत है। और हाँ, एक चीज जो पिछली वीडियो में लोग बोल रहे थे कि भाई देखो 1 मेगावाट की चार्जिंग अनवील तो कर दी है, इसे हम लगाएंगे कैसे। तो देखो ये चीज है तो वैसे सही कि भाई 1 मेगावाट की चार्जिंग इंडिया में तो भाई अभी नहीं लगने वाली 3-4 साल तक भी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। किसी स्पेसिफिक एरिया में तो फिर भी हम चला सकते हैं कि ठीक है भाई यहाँ की जो ग्रिड हमने ज्यादा और पावरफुल कर दी है, यहाँ पे सपोर्टेड है इतनी हैवी लाइंस। लेकिन मैं आपको बता दूं चाइना इस चीज में बिलीव नहीं कर रहा है। चाइना यार फुल ऑल इन चला गया है। अभी मुझे लग रहा था कि भाई इन्होंने अनवील करा है BYD वाली, उन्होंने चार्जिंग लगाने भी स्टार्ट कर दी है। मतलब वहाँ पे वो अलग नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं ईवी के मामले तो स्पेशली। अब यहीं पे मैंने वो जो पहली लाइन बोली थी कि यार हमारा इंडिया जो है वो फूड डिलीवरी स्टार्टअप इन फोकस कर रहा है, और वैसे सही बताऊँ बहुत अच्छा भी कर रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मामले हम थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताइए मोबिलिटी जो होती है, एनर्जी जो होती है, या फिर जो टेक्नोलॉजी होती है, वही किसी देश को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है। जो इस पे कमांड कर लेता है वो भाई सबसे आगे निकल जाता है, और चाइना वही चीज़ कर रहा है। तो मन से तो मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई अपना इंडिया भी इस चीज़ में लीड करे। चार्जिंग में अगेन मैं प्राउडली कहूंगा एक्सपोनेंट एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा स्टार्टअप इस चीज में कूदे। प्लस यहाँ पे मैं स्टार्टअप्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अपने स्टार्टअप्स को या फिर कंपनीज को। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी CATL की सुपर फास्ट चार्जिंग। मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बता दी है, कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है ईवी बैटरी के अंदर या फिर ईवी कार के अंदर कि उसकी बैटरी में अगर एक बार आग लग गई तो फिर वो बुझती नहीं है। इसके ऊपर भी अगली वीडियो आ रही है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।